डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और हमारे लिए भी दुआ कीजिए कि हम भी अच्छे रहें। कल आप लोगों को फॉर्मेशन ऑफ इमेज बताए थे, प्लेन मिरर, कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर द्वारा। आज आप लोगों को 3 क्वेश्चन छोटा छोटा बताएंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन है प्रूव दैट f बराबर r/2 और a स्फेरिकल मिरर अर्थात गोलीय दर्पण के लिए सिद्ध करें कि f बराबर r/2, जहाँ पर f गोलीय दर्पण के फोकल लेंथ है और r गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या है। तो अब क्या है कि इसमें हमने ये एक मिरर ले लिया, ये स्फेरिकल मिरर है, कनकेव, कन्वेक्स कुछ भी है, और इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ऐसा मान लिया। और माना कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, यह हटाइए, ऑब्जेक्ट को छोड़िए। यहाँ पर मान लेते हैं कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है ए और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है। तो आपको बताएं कि इसको अगर गौर से देखें तो मिरर ऐसे है और इस प्रिंसिपल एक्सिस को देखें तो पता चलेगा कि ऐसे है। तो ये अगर P को पॉइंट ऑफ इंसिडेंट माने, आपतन बिंदु माने, तो क्या है कि ये आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब यानी नॉर्मल ऑन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हो गया। अब इस पर अनंत से एक रे आ रहा है। तो आपको बताएं कि यहाँ से अगर ये रेखा खींच दें तो ये इसी रेखा का काम करेगा, यानी ये जो है नॉर्मल का काम करेगा। अभिलंब आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब हो जाएगा CA। अब यहाँ से माना कि अनंत से, यानी आप मान लीजिए कि बिंदु M से कोई किरण जा रहा है, यहाँ पर कोई किरण जा रहा है, यानी आपतित किरण है MA। तो जब MA आपतित किरण है तो ये आपतन का कोण यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट हो जाएगा। और क्या है कि इस एंगल को अपने मन से हमने अल्फा मान लिया। अब ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर है, तो ये परावर्तित होने के बाद आपको फोकस पर पहुंच जाएगा, और फोकस पर पहुंच जाने का मतलब है कि ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा, परावर्तन का कोण हो जाएगा, और इसको R द्वारा निरूपित कर दिया। तो R द्वारा निरूपित कर दिया। तो बता रहे थे कि ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया।
और चूंकि ये पैरेलल है किरण प्रिंसिपल एक्सिस के, इसलिए रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पर जाएगा। तो ई एंगल को अपने मन से हमने बीटा मान लिया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो फोकस दूरी हो जाएगा, और फोकस दूरी हो जाएगा तो ये एफ मान लिया। और क्या है कि यहाँ से वक्रता केंद्र से लेकर के और क्या है कि यहाँ तक की दूरी, पुल तक की दूरी वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर आर हो गया। अगर हिसाब से देखते हैं तो ये माइनस में होगा, ये भी माइनस में होगा, लेकिन हम नहीं समझते हैं कि माइनस प्लस से यहाँ कोई फर्क पड़ेगा, इसलिए आप माइनस पर माइनस लेंगे तो भी कट जाएगा, तो इसलिए माइनस प्लस नहीं लेते हैं, ऐसा ही दिखा देते हैं। तो अब क्या हो गया कि ये बीटा जो है बहिष्कोण है, त्रिभुज CAB का बहिष्कोण है बीटा। तो क्या करने, इन ट्रायंगल AFC वी हैव, तो बहिष्कोण बराबर होता है दोनों अंतःकोणों के योगफल के, यानी बीटा बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस आर। इसलिए वी हैव बीटा बराबर अल्फा प्लस आर एंड आर बराबर आई। ये आर और आई आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो आपको बताया हुआ है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदा आपस में बराबर होते हैं, उसी से लिख दिया आई आर बराबर आई। इसलिए बीटा बराबर हो गया ये आपको अल्फा प्लस आई एंड आई बराबर अल्फा। ये आई और अल्फा एकांतर कोण है, अल्टरनेटिंग एंगल है, और अल्टरनेटिंग एंगल आपस में बराबर होते हैं। तो आई बराबर अल्फा, इसलिए आई के बदला में लिख दिया अल्फा। तो बीटा बराबर हो गया अल्फा प्लस अल्फा, इम्प्लाई दैट बीटा बराबर हो गया 2 अल्फा एंड एंगल बराबर आर्क बटा रेडियस, आर्क बटा रेडियस, यानी कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। तो क्या है कि बीटा के लिए चाप है AP और त्रिज्या रेडियस है PF। तो बीटा के बदला में लिख दें AP बटा PF बराबर 2, और अल्फा के बदला में लिख दें AP बटा PC, AP बटा PC, AP बटा PC। AP से AP कट गया, इम्प्लाई दैट, ये इम्प्लाई दैट न करके कर दे पुट PF बराबर F। P से F तक की दूरी फोकल लेंथ के बराबर है, PC बराबर R, PC बराबर R एंड PC बराबर R। कहा कि चाहे तो इसको -F -R भी ले सकते हैं, लेकिन देखिए न कट जाएगा, इसलिए 1 बटा F बराबर 2 बाई R, इम्प्लाई दैट R बराबर 2F। तिरछा तिरछी गुना कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया R और ये 2F, इम्प्लाई दैट F बराबर R बाई 2। यानी कि किसी गोलीय दर्पण का फोकस उसके वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, या किसी गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या उसके फोकस का 2 गुना होता है। यही बात साबित करना था और बहुत शॉर्ट में ये बात साबित हो गया। इसके बाद आता है लाइटरल मैग्निफिकेशन। लैटरल मैग्निफिकेशन को कहा जाता है, केवल मैग्निफिकेशन भी कहा जाता है।
मैग्निफिकेशन, यानी इसको लैटरल मैग्निफिकेशन बोलिए, या ये आप लैटरल नहीं जी, सॉरी, लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन बोलिए या मैग्निफिकेशन बोलिए, दोनों बात बराबर है। तो आपको क्या बताए हुए हैं कि ये एक मिरर है और इस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसका इमेज बनने के लिए ऐसे किरण आता है, ऐसे किरण आता है, ये रिफ्लेक्ट होता है, ये रिफ्लेक्ट होता है और यहाँ पर इमेज बन जाता है, बी डैश इमेज बन जाता है। तो वो क्या है कि इस ऑब्जेक्ट का साइज हम HO मान लें और इमेज का साइज HI मान लें, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज। तो ये लीनियर मैग्निफिकेशन में कहा जाता है कि इमेज का आकार, इमेज के आकार और ऑब्जेक्ट के आकार का अनुपात लीनियर मैग्निफिकेशन कहलाता है और इसे m द्वारा दर्शाया जाता है। अर्थात अगर m द्वारा दर्शाते हैं तो m बराबर हो रहा है HI/HO। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अर्थात ये कहना चाहते हैं कि रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द लीनियर मैग्निफिकेशन और मैग्निफिकेशन। इसको न्यूमेरिकली आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमने माना कि ये एक, यानी यहाँ के बाद हम यहाँ जा रहे हैं, हमने माना कि यहाँ पर एक मिरर है Z डैश, ये आपको कनकेव मिरर है, और एक और ले लेते हैं, ये एक मिरर है और ये कन्वेक्स मिरर है, उत्तल दर्पण है। और क्या है कि इसका पोल P है, इसका भी पोल P है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है A डैश, और क्या है कि आपने देखा यहाँ प्रतिबिंब बनाए हैं दो किरण निकाल के, चाहे तो एक किरण हटा भी दें, ऐसे एक किरण को हटा भी दें तो भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही किरण पर हम लोग प्रतिबिंब बना लेंगे। तो यहाँ पर भी वही कह रहे हैं कि इसका साइज HO मान ले रहे हैं और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मतलब कि -u हो जाएगा, और यहाँ से एक रे आ रहा है ऐसे, तो ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन का कोण हो जाएगा, और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, ये दूसरा किरण जो ऐसे ले जाएंगे वो भी रिफ्लेक्ट होके यहीं पर कन्वर्ज होगा। कन्वर्ज होगा तो रियल इमेज बी डैश बन जाएगा, और इसका साइज मान लेते हैं HO। ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपको परावर्तन का कोण हो गया, R हो गया। इसी तरह से इस पर भी आइए, तो ये क्या हो गया कि ऑब्जेक्ट हो गया A डैश, साइज हो गया HO, दूरी हो गया -u, और वो क्या है कि ये दूरी हो गया, यानी B से लेकर के P तक की दूरी हो गया -v। अब यहाँ से एक रे ये आया और आ कर के ये एंगल बनाया,
अर्थात आपतन का कोण बनाया आई, और ये किरण परावर्तित हो गया, आई से परावर्तित हो गया तो ये कोण हो जाएगा आर। अब इस परावर्तित किरण को पीछे की ओर बढ़ाएं तो आपको याद होगा कि एक किरण ऐसे भी ले आए थे और ये ऐसे चला गया था। दोनों को पीछे बढ़ाते थे तो एक बिंदु पर डाइवर्ज हो जाता था, और डाइवर्ज होकर प्रतिबिंब बी डैश बना देता था, जो कि वर्चुअल इमेज था। ये एंगल और ये एंगल तो बराबर होगा, और क्या है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी होगा, लेकिन दर्पण के पीछे चला गया तो भी जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब क्या कहना चाह रहे हैं? अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि आई और आर आपस में बराबर होगा। जहाँ भी देखिए वो फ्रॉम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट we have I बराबर R and एंगल बराबर आर्क बटा रेडियस, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। इसलिए आई के लिए चाप हो गया ए डैश और त्रिज्या हो गया, यहीं पर आइए ए डैश और त्रिज्या हो गया पी ए, तो हो गया ए डैश बटा पी ए बराबर आर के बदला में चाप हो गया बी डैश और त्रिज्या हो गया पी बी डैश बटा पी बी। अब क्या है कि इम्प्लाई दैट ये आपको बी डैश बटा ए डैश, ये ए डैश को ही बगल खींच दिया तो बी डैश बटा ए डैश बराबर पी बी बटा पी बटा पी ए। इसलिए बी डैश के बदला में एच ओ और ए डैश बी डैश के बदला में, सॉरी यहाँ गलत लिख दिए हैं, एच आई और ए डैश के बदला में एच ओ, ये एच आई है। तो अब क्या हो गया कि बी डैश बटा पी बी, ये यहाँ पर है पी बी बटा पी बी माइनस भी बटा पी ए माइनस यू। एंड अगर इसमें आ रहे हैं तो एच आई बटा एच ओ बराबर पी बी प्लस भी बटा पी ए माइनस यू। यानी यहाँ तक का लाइन जो है, यहाँ तक का लाइन तो दोनों के लिए कॉमन है, लेकिन ये लाइन ले लिया ये कॉनकेव के लिए और ये लाइन ले लिया कन्वेक्स के लिए। तब यहाँ भी आपको देखना होगा एच आई निगेटिव है, उल्टा है, निगेटिव है, तो माइनस एच आई बटा एच यू। और यहाँ पर तो दोनों सीधा, एच आई भी पॉजिटिव और एच ओ भी पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर जाएगा तो वाई एक्सिस है, और वाई एक्सिस का मतलब कि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। और इसमें आते हैं तो एक तो वाई एक्सिस पर है और एक वाई डैश एक्सिस पर है, तो वाई एक्सिस वाला पॉजिटिव और एक्स एक्सिस वाला निगेटिव, ये वाई डैश एक्सिस वाला निगेटिव। तो ये माइनस से माइनस तो कट गया, इसलिए एच आई बटा एच ओ बराबर भी बटा यू,
और ये वाला माइनस ले लेते हैं तो माइनस भी बटा यू, एंड यहाँ भी आ गया कि एच आई बटा एच यू बराबर माइनस भी बटा यू। चूँकि एच आई बटा एच यू बराबर हो गया एम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में कहा है कि एच आई बटा एच यू बराबर एम, तो इसलिए यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा कि इसलिए चाहे इसको m बराबर माइनस भी बटा यू। यही हो गया आपको लाइटरल ये लीनियर मैग्निफिकेशन का व्यंजक, m बराबर माइनस भी बटा यू। माइनस ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन साबित कर दें, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। प्रूव दैट वन बटा भी प्लस वन बटा यू बराबर वन बटा एफ और ए स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर सिद्ध करे कि गोलीय दर्पण के लिए वन बटा भी प्लस वन बटा यू बराबर वन बटा एफ। इसको लेंस फॉर्मूला भी कहा जाता है, लेंस का सूत्र भी कहा जाता है। तो इसके लिए हमने मान लिया कि ये एक मिरर है, कोई मिरर है। चलिए कॉनकेव पर दिखा देते हैं। ये कॉनकेव मिरर है, जेड जेड डैश कॉनकेव मिरर है। इसका पोल मान लेते हैं कि P है, इसका प्रिंसिपल एक्सिस मान लेते हैं कि ये हो गया। अब क्या है कि इसका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लेते हैं और ये क्या है कि ये फोकस ले लेते हैं, अर्थात ये दूरी माइनस एफ हो गया और ये दूरी माइनस आर हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गया। और क्या है कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ए डैश एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इसका इमेज बनाने के लिए एक रे को वक्रता केंद्र से होकर निकाल दिया और निकाल के ये पहुंचा दिया बिंदु P डैश पर, और एक रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पहुंचा दिया बिंदु A पर, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर, चूँकि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्ट होके फोकस से होते हुए आएगा और यहाँ पर कन्वर्ज हो जाएगा। और कन्वर्ज हो गया तो क्या है कि ये आपको बी डैश इमेज बन गया, ये बी डैश इमेज बन गया। तो अब इसी पर हम लोग साबित कर देंगे। ये किरण रिफ्लेक्ट होके ऐसे ही चला गया अपने पथ पर। अब इसको साबित करने के लिए, चूंकि ट्रायंगल ए डैश सी एंड ट्रायंगल बी डैश सी आर सिमिलर, इसलिए जब सिमिलर है तो एक त्रिभुज का लंब बटा दूसरे त्रिभुज का लंब बराबर एक त्रिभुज का आधार बटा दूसरे त्रिभुज का आधार, यानी कि यहीं से उठाते हैं तो बी डैश बटा ए डैश
लंब बटा लंब बराबर आधार बटा आधार, BC बटा आपको CA, BC बटा CA इम्प्लाई दैट BB डैश बटा AA डैश बराबर BC। BC को लिखना चाहते हैं PC माइनस PB, PC में से PB को घटा दें तो BC हो जाएगा। तो क्या है, क्या लिखे कि PC माइनस PB बटा ये क्या CA, तो लिखे PA माइनस PC, PA में से PC को घटा देंगे तो AC हो जाएगा। तो PA माइनस PC इम्प्लाई दैट BB डैश बटा AA डैश बराबर PC के बदला में माइनस R, माइनस PB के बदला में माइनस V। यहाँ से यहाँ तक की दूरी प्रतिबिंब दूरी हो जाएगा और दर्पण के आगे है तो माइनस V हो जाएगा और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी वस्तु दूरी हो जाएगा यानी माइनस U हो जाएगा। तो वही हो गया कि PC के बदला में माइनस R, PB के बदला में माइनस V, तो माइनस माइनस प्लस V बटा PA के बदला में माइनस U माइनस PC के बदला में माइनस R, माइनस माइनस प्लस, इसलिए BB डैश बटा AA डैश, इसको सीधा करके लिख देते हैं V माइनस R बटा R माइनस U, V माइनस R बटा R माइनस U। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब क्या है कि ट्रायंगल APF और ट्रायंगल BB डैश F आर सिमिलर, चूंकि ट्रायंगल APF एंड ट्रायंगल BB डैश F आर सिमिलर, इसलिए वो क्या हो गया कि BB डैश बटा FB, BB डैश बटा FB बराबर B किधर गया, BB डैश बटा AP, सॉरी अरे लंब बटा लंब, तो BB डैश बटा AP बराबर आधार बटा आधार FB बटा PF, FB बटा PF एंड AP पैरेलल एंड इक्वल टू AA डैश। ये AP जो है वो लगभग AA डैश के पैरेलल और बराबर है, इसलिए BB डैश बटा AP के बदला में AA डैश बराबर FB बटा PF, FB बटा PF। तो FB को थोड़ा बदल के लिखें, PB माइनस PF लिख दे तो FB हो जाएगा PB माइनस PF, PB माइनस PF
बटा ये पी एफ को पी एफ ही रहने दिया। तो इम्प्लाई दैट यहाँ कुछ उल्टा सीधा नहीं ना हुआ है, बी बी डैश बटा ए डैश यानी ए पी बराबर एफ बी में, ठीक है। तो इसलिए बी बी डैश बटा ए डैश बराबर हो गया पी बी के बदला में माइनस भी माइनस पी एफ के बदला में माइनस एफ बटा माइनस एफ। ये अभी एक लाइन और बनाए, इसलिए बी बी डैश बटा ए डैश बराबर हो गया एफ माइनस भी, या रहने दीजिए माइनस कॉमन निकल के काट दीजिए, भी माइनस एफ बटा एफ। इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, हम पाते हैं कि तो फर्स्ट में और सेकंड में दोनों का लेफ्ट बराबर है तो राइट भी बराबर कर दिया, इसलिए भी माइनस आर बटा आर माइनस यू बराबर भी माइनस एफ बटा एफ। इम्प्लाई दैट तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, तो यहाँ गुना कीजिएगा तो भी आर से गुना कर दिया, भी आर माइनस आर एफ माइनस प्लस माइनस यू भी माइनस माइनस प्लस यू एफ बराबर, ये गुना कर दिया तो भी एफ माइनस भी आर तो वी एफ माइनस भी आर, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है माइनस प्लस में, देखें भी माइनस आर बटा आर माइनस यू बी डैश बटा ए डैश बी डैश बटा ए डैश बराबर बी सी बटा सी ए बराबर बी डैश बटा ए डैश बराबर बी सी के बदला में पी सी माइनस पी सी माइनस पी बी बटा पी ए माइनस पी सी बी डैश बटा ए डैश बराबर पी सी के बदला में माइनस आर, पी बी के बदला में माइनस भी माइनस माइनस प्लस, पी ए के बदला में माइनस यू प्लस आर, माइनस माइनस प्लस आर, तो भी माइनस आर बटा आर माइनस यू, ठीक है। ए पी एफ and B dash F are similar. A P F and B dash are similar. तो B dash बटा A P, B dash बटा A P बराबर F B बटा तो यहीं पर कुछ B dash बटा A P बराबर F B, ठीक है, बटा पी एफ, ठीक है, ए पी एंड पैरेलल टू ए डैश, इसलिए बी डैश बटा ए पी बराबर एफ बी बटा पी एफ। तो एफ बी को लिख देते हैं पी बी माइनस पी एफ बटा पी एफ, बी डैश बटा ए डैश बराबर माइनस भी माइनस एफ माइनस माइनस प्लस
और ये हो गया आपको माइनस है बी बी डैश बटा ए डैश बराबर, ये आपको माइनस कॉमन ले के काट देते हैं तो ये एफ माइनस भी बटा एफ, भी माइनस आर बटा आर माइनस यू बराबर भी माइनस एफ बटा एफ। गुना कर रहे हैं तो आर से भी में गुना कर दिया भी आर, और आर में ये आर में एफ से गुना कर दिया तो माइनस आर एफ माइनस यू एफ माइनस यू भी और माइनस माइनस प्लस यू एफ। यहाँ पर गुना कर रहे हैं तो ये हो गया आपको भी एफ, ठीक है, और ये हो गया माइनस, यहीं पर न गलत कर दिए हैं आप लोग, बोल रहे नहीं किए, भी एफ माइनस आर एफ, भी एफ यही गुना है भी एफ माइनस आर एफ, तो यहाँ पर गलत कर दिया हमने, भी माइनस आर तो भी एफ माइनस आर एफ, ये आर एफ से आर एफ कैंसिल हो जाएगा, इसलिए वो क्या हो गया कि भी आर के बदला में लिख दे आप 2f, तो 2 भी एफ माइनस यू भी को उधर भेज देते हैं तो प्लस हो जाएगा, प्लस यू एफ माइनस वी एफ बराबर यू भी, अर्थात ये आर के एंड क्या करें कि आर बराबर 2f, आर बराबर 2f होता है तो ये आर के बदला में 2f लग दिया, 2vf प्लस यू एफ, और इसको इधर ले लिया माइनस वी एफ, ये चला गया उधर तो यू भी, इसलिए वो क्या हो गया कि वी एफ प्लस यू एफ बराबर यू भी, इम्प्लाई दैट दोनों पक्षों में यू भी एफ से भाग कर देते हैं, तो ये लिख दिया यू एफ बटा यू भी एफ प्लस वी एफ बटा यू भी एफ बराबर यू भी बटा यू भी एफ, तो यू भी से यू भी कट गया, वी एफ से वी एफ कट गया, यू एफ से यू एफ कट गया, तो इसलिए आपको साबित हो गया 1 बटा भी प्लस 1 बटा यू बराबर 1 बटा एफ, इसी को लेंथ फार्मूला कहा जाता है। एक जगह थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था यहाँ पर, इसलिए थोड़ा सा तू में हो गया, माफ़ कीजिएगा। और क्या है कि ये चैप्टर ख़त्म हो गया और ये लेक्चर नंबर L5 हो जाएगा। कल L6 में शॉर्ट क्वेश्चन बताएंगे, तो आप लोग इसको बारी बारी पढ़ते जाते, साथ ही में पढ़ते चलते, तो आपको कंप्लीट हो जाता। आपको उस दिन भी कहा था, रोज़ कहते हैं कि इसको सर्च करने के लिए आपको सर्च करना पड़ेगा फिजिक्स सर्किल बाई रहमान सर। जैसे ही ये प्रिंट कीजिएगा वैसे ही ये चैनल आपके सामने खुल जाएगा, और एकदम थरोली पढ़ाते हुए जा रहे हैं, बीच में छोड़-छाड़ नहीं कर रहे हैं। और कहा था कि आप लोग इस चैनल को अपने दोस्तों पर शेयर कीजिए, अपने मित्रों पर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और क्या लाइक कीजिए, क्योंकि हम आप लोगों से कुछ ले नहीं रहे हैं और चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इससे फ़ायदा पहुँचे। बाकी कोई हमारा मकसद नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद, ज़िंदगी